नमस्कार दोस्तों, चलिए जानते हैं बिहार की फटाफट 50 बड़ी खबरों को सिर्फ 10 मिनट में। लेकिन उससे पहले आप यह वीडियो किस जगह से देख रहे हैं हमें कमेंट में जरूर बताएं। बिहार में भूमाफियाओं ने अपनाया नया तरीका, फर्जी दस्तावेजों से कर रहे जमीन पर कब्जा। बिहार में नई रेल लाइन का काम जल्द होगा शुरू, सर्वे का काम हुआ पूरा, यात्रियों को मिलेगी बड़ी राहत। जमीन रजिस्ट्री के लिए नए नियम लागू, 252 मौजों में भौतिक निरीक्षण अनिवार्य। बिहार को 570 करोड़ के अत्याधुनिक कैंसर अस्पताल की सौगात, पीएम मोदी ने किया उद्घाटन। बक्सर को मिलेगा भव्य खेल स्टेडियम, 43 करोड़ की लागत से होगा निर्माण। पटना समेत दक्षिण बिहार में आज भारी बारिश की चेतावनी, मौसम विभाग का 9 जिलों में अलर्ट। बिहार सरकार का पशु चारा वितरण अभियान बना पशुपालकों का सहारा। चिराग पासवान का विपक्ष पर हमला, कहा राजद अब कांग्रेस की पिछलग्गू। चुनाव से पहले बिहार पर मेहरबान मोदी सरकार, गया के बाद बेगूसराय को दिया करोड़ों का तोहफा। पटना के कई इलाकों में फैल रहा डेंगू का खतरा, पिछले 24 घंटों में 8 नए केस मिले। 12वीं पास युवाओं के लिए खुशखबरी, पटना हाईकोर्ट में बम्पर भर्ती शुरू, 80,000 तक मिलेगी सैलरी। बिहार में फर्जी सर्टिफिकेट पर नौकरी कर रहे थे 5 शिक्षक, निगरानी ब्यूरो ने किया खुलासा। बिहार में हर महीने 27,000 लोगों को काट रहे कुत्ते, पटना में डॉग बाइट का ज्यादा खतरा। आरजेडी का भ्रष्टाचार बिहार का बच्चा बच्चा जानता है, पीएम मोदी का महागठबंधन पर हमला। गयाजी से पीएम मोदी ने बिहार को दी 13,000 करोड़ की सौगात। गलत जुर्माना चालान का अब होगा समाधान, परिवहन विभाग की नई व्यवस्था जल्द। बिहार में जमीन दाखिल खारिज को लेकर नया आदेश जारी, बढ़ाई गई सीओ साहब की ड्यूटी। बिहार के नालंदा जिले में बनेंगी 13 नई सड़कें, 3 लाख से अधिक लोगों को फायदा। पाकिस्तानी महिलाओं का बिहार में बन गया फर्जी वोटर आईडी कार्ड, गृह मंत्रालय की जांच में बड़ा खुलासा। भागलपुर में रैपिडो ने बाइक टैक्सी के बाद शुरू की ई रिक्शा टैक्सी, पहले दिन 1400 लोगों ने दिखाई दिलचस्पी। 2 महीने ट्रायल पर चलेगी भागलपुर साहिबगंज मेमू स्पेशल, यात्रियों को होगी सुविधा। सहायक शिक्षा विकास पदाधिकारी के 935 पदों पर भर्ती, 27 अगस्त से ऑनलाइन आवेदन शुरू। किसानों की कम कीमत पर उर्वरक मुहैया कराने के लिए सरकार प्रतिबद्ध। जीएमसीएच में बढ़ाई गई बेडों की संख्या, इलाज के लिए हर दिन आ रहे 1500 मरीज। पटना में राशन डीलर का प्रदर्शन, पुलिस ने किया लाठीचार्ज और वाटर कैनन का प्रयोग। भागलपुर में 2 पाकिस्तानी महिलाओं के पास इंडियन वोटर आईडी मिलने से हड़कंप। 18 साल से अधिक उम्र के लोगों का नहीं बनेगा आधार कार्ड, भाजपा सरकार ने लिया बड़ा फैसला। केंद्र सरकार के नए नियम, 20 साल तक मान्य रहेगी पुरानी गाड़ियां। बिहार में रिटायर कर्मी बने साइबर ठगी का शिकार, पेंशन समेत लाखों रुपए खाते से गायब। प्रधानमंत्री गरीब कल्याण अन्न योजना से बिहार में 2 करोड़ से अधिक परिवार हो रहे हैं लाभान्वित। बीपीएससी ने कर दी मौज, 62 पदों पर भर्ती का नोटिफिकेशन जारी। अब सभी राशन कार्ड धारकों को एक साथ मिलेगा 3 महीने का राशन। बिहार चुनाव से पहले वोटर लिस्ट में बड़ा फैसला, सुप्रीम कोर्ट ने कहा आधार कार्ड मानना ही होगा। त्योहारों के लिए स्पेशल बस सेवा, 1 सितंबर से होगी बुकिंग, 20 सितंबर से चलेंगी बसें। तेजस्वी यादव का आरोप, सीएम नीतीश ने मदरसा शिक्षकों को मुस्लिम टोपी पहनने से रोका। पीएम मोदी ने मगध क्षेत्र के 16,000 से ज्यादा परिवारों को दिया पक्का घर का तोहफा। बोर्ड परीक्षा से वंचित हो सकते हैं 60,000 से अधिक स्टूडेंट, शिक्षा संस्थानों की लापरवाही बनी वजह। यात्रीगण कृपया ध्यान दें, रेलवे ने बिहार झारखंड से चलने वाली 8 ट्रेनों को किया रद्द। मतदाता सूची से बाहर लोग आधार कार्ड समेत 11 दस्तावेजों से कर सकते हैं आवेदन, सुप्रीम कोर्ट ने दी मंजूरी। बिहार के पूर्णिया शहर में अचानक बढ़ने लगे जमीन के दाम, ब्रोकरों की टोली भी इलाके में सक्रिय। बिहार में ईपीओएस प्रणाली के जरिए अब 2 करोड़ से अधिक परिवार लाभान्वित हो रहे हैं। इस योजना के तहत हर महीने 4,25,000 मीट्रिक टन अनाज का वितरण किया जाता है, जिससे जरूरतमंद परिवारों तक राशन समय पर और सहज तरीके से पहुंच रहा है।
बिहार में पीएम आवास योजना की किस्तें अटक जाने से करीब 10 लाख परिवारों की मुश्किल बढ़ गई है। लाभार्थियों को नए घर बनाने या अधूरे घर पूरा करने में समस्या का सामना करना पड़ रहा है, जिससे योजना का उद्देश्य प्रभावित हो रहा है। पटना में मतदाता सूची से लगभग 4 लाख नाम हटाए गए हैं। यह कदम फर्जी वोटिंग रोकने और चुनाव प्रक्रिया की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए उठाया गया है, जिससे सही और वैध मतदाता ही अपने अधिकार का प्रयोग कर सकें। बिहार में जमीन रजिस्ट्री में धोखाधड़ी के खिलाफ कार्रवाई तेज कर दी गई है। अब तक 400 से अधिक मामलों में संबंधित व्यक्तियों को नोटिस जारी किया गया है। इस कदम से जमीन के अवैध लेन देन पर लगाम लगेगी और आम लोगों के अधिकार सुरक्षित रहेंगे। बिहार सरकार ने बालू की अवैध सप्लाई रोकने के लिए सख्त कदम उठाया है। अब बिना चालान बालू की सप्लाई करने पर तुरंत एफआईआर दर्ज होगी। यह निर्देश राज्य में खनन और निर्माण सामग्री की पारदर्शिता बढ़ाने के लिए जारी किए गए हैं, ताकि अवैध व्यापार और घोटालों पर रोक लग सके। बिहार में 125 यूनिट मुफ्त बिजली के नाम पर ठगी की घटनाएं बढ़ रही हैं। उपभोक्ताओं को सतर्क रहने की जरूरत है, ताकि वे धोखाधड़ी के शिकार न हों और अपने विद्युत बिल या व्यक्तिगत जानकारी सुरक्षित रख सकें। बिहार सरकार ने 824 नई सड़कों के निर्माण को मंजूरी दे दी है। इन सड़कों की कुल लंबाई 2944 किलोमीटर होगी। निर्माण कार्य जल्द शुरू होगा, जिससे राज्य में कनेक्टिविटी बेहतर होगी और ग्रामीण व शहरी क्षेत्रों में आवागमन आसान बनेगा। इससे आर्थिक गतिविधियों और विकास में भी तेजी आएगी। भूमि जमाबंदी कराने वालों के लिए अहम खबर आई है। सरकार ने राजस्व कर्मचारियों को लेकर बड़ा फैसला लिया है। अब जमाबंदी प्रक्रिया में देरी या गड़बड़ी पर सख्त कार्रवाई होगी। जिम्मेदार कर्मचारियों पर निलंबन से लेकर बर्खास्तगी तक की कार्रवाई की जा सकती है। नियमों का पालन अनिवार्य होगा। पटना में डेंगू का खतरा बढ़ रहा है। पिछले 48 घंटे में 28 नए मरीज मिले हैं। स्वास्थ्य विभाग ने अलर्ट जारी किया है और प्रभावित इलाकों में फॉगिंग व जांच अभियान तेज कर दिया गया है। विशेषज्ञों ने साफ सफाई और मच्छर नियंत्रण पर जोर देने की अपील की है। सोना खरीदने वालों के लिए बुरी खबर है। सर्राफा बाजार में सोने के दाम में फिर तेजी आ गई है। कीमत बढ़ने से गोल्डन चांस खत्म हो गया है। विशेषज्ञों का कहना है कि आने वाले दिनों में भाव और बढ़ सकते हैं, इसलिए निवेश से पहले सोच समझकर फैसला लें। मनरेगा में फर्जीवाड़ा रोकने के लिए सरकार ने बड़ा कदम उठाया है। अब मजदूरों की पहचान और काम की पुष्टि के लिए दोपहर में भी उनकी फोटो सिस्टम में अपलोड की जाएगी। इससे गैर मौजूद मजदूरों के भुगतान पर रोक लगेगी और वास्तविक श्रमिकों को ही मजदूरी सुनिश्चित होगी, जिससे योजना का पारदर्शी संचालन संभव होगा। बिहार में बड़ा खुलासा हुआ है। एसआईआर की जांच में पता चला कि 2 पाकिस्तानी महिलाओं के नाम पर वोटर आईडी कार्ड बनाए गए हैं। इस मामले ने प्रशासन की नींद उड़ा दी है। चुनाव आयोग ने जांच के आदेश दिए हैं और जिम्मेदार अधिकारियों पर कार्रवाई की तैयारी शुरू कर दी है। राहुल गांधी ने बिहार में एक बार फिर बीजेपी और चुनाव आयोग पर हमला बोला। उन्होंने आरोप लगाया कि बीजेपी चुनाव को प्रभावित करने की कोशिश कर रही है और आयोग निष्पक्ष भूमिका नहीं निभा रहा। राहुल ने जनता से लोकतंत्र बचाने के लिए एकजुट होने की अपील की। अब दाखिल खारिज प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने के लिए बड़ा कदम उठाया गया है। अगर कोई आवेदन अस्वीकृत किया जाता है तो संबंधित सीओ को लिखित कारण बताना अनिवार्य होगा। सरकार का कहना है कि इस नियम से भ्रष्टाचार और मनमानी पर रोक लगेगी तथा लोगों को न्याय मिल सकेगा।